इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके माता पिता के पूजा पाठ करने का जो प्रभाव है उसकी वजह से आप अब तक जीवित हैं। अन्यथा कुंडली के अनुसार तो आपके जीवन पर बहुत बड़ा संकट है। बात ऐसा है कि कन्या की कुंडली में ग्रह दोष है। स्वाति, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। कैसा अटूट बंधन है ये भक्त और भगवान का। माता संतोषी अपने भक्त के दुख की भागीदार बन गई हैं। पेशेंट की हालत अब स्टेबल है। इनके घर वालों को बता दीजिए कि ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब तुम किसी भी मूल्य पर जीवित नहीं रहोगे इंद्रेश। इस दवा से तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी और उसके पश्चात तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु होगी तुम्हारी निधि के हाथों, परंतु छल हम करेंगे और संसार को यही लगेगा कि निधि तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई।
डॉक्टर ने कहा है पेशेंट की हालत पहले से बेटर है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे तो कब तक ठीक हो जाएंगे हैं? होश कब तक आएगा? जंक्शन पर जंक्शन लगाए जा रही, खाली बता ही नहीं रही। पेशेंट को होश कब तक आएगा वो डॉक्टर ही बताएंगे। मुझे जितना कहा मैंने बता दिया। ये नर्स मैडम कुछ तो बताओ, हमारे भैया ने एक आध बार आँख खोली कि नहीं? जी नहीं। अच्छा सुनो, अच्छा ये बताओ कौनो उनका अंदरूनी चोट तो नहीं आई? इंटरनल डैमेज के कारण ही उनको आईसीयू में भर्ती किया गया है। वेल एक्सक्यूज मी। हे डॉक्टर ने हमारे बेटवा को होश काहे नहीं आई हैं? कहीं तो दुश्मनी तो नहीं निकाल रही? क्या अंकल जी, अगर दुश्मनी ही निकालनी होती ना तो मैं आपके बेटे का ट्रीटमेंट ही नहीं करती। अरे तो होश काहे नहीं आ रहा है उसको? होश काहे नहीं आ रहा है? इतना इंजेक्शन लगा रही हो, इतना दवाई कर रही हो, अरे कितना होगा? बाबूजी शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाए? हमारे बेटवा की जान दांव पे लगी है। देखिए, पेशेंट की हालत पहले से बेटर है। मैं जो कुछ भी कर सकती थी मैंने कर दिया। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्द रिकवर करते हैं। सुनिए डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा, अरे सुनिए डॉक्टर साहिबा सुनिए, हमारी बात सुनिए। हमारे जमाई बाबू ठीक तो हो जाएंगे ना? एक ही सवाल आप सब लोग कितनी बार पूछेंगे? बता देती हूँ। अरे सुनिए डॉक्टर साहिबा, अरे डॉक्टर नहीं मैडम सुनिए। अरे हमारे जाने दो उनको। डॉक्टर मैडम बोल रही है ना, जीजा जी पहले से बेहतर है, ठीक हो जाएंगे। पापा अपने इंद्रेश को देखा? कैसा है वो? स्वाति बेटे शांत हो जा। डॉक्टर ने मैडम से हमने बात की है, उन्होंने कहा जमाई बाबू वो पहले से ठीक हैं, तो मत चिंता कर। बाकी तो बेटा ऊपर वाला ठीक ही करेगा। अच्छा, तो ये है उस फुअर परिवार की बहू। खैर, मैंने तो अपना काम कर लिया, बाकी उसकी किस्मत। पापा हम को देख के आते हैं। अरे बेटा अभी वहाँ मत जा बिटिया, तुम्हारे ससुराल वाले आग बबूला है इस समय। इंद्रेश को होश में आ जाने दे, फिर चली जाना। माँ परू को देखे बिना हमको चैन नहीं मिलेगा। ए स्वाति, चैन मिले ना मिले, पर जब तक तुम्हारा दोस्त दूर नहीं हो जाता ना, तुम इंद्रेश से दूर ही रहोगी। हम आप लोगों से विनती करते हैं, अपनी बिटिया को अपने घर ले जाइए। हरी के पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखना। स्वाति, क्या तुमने बताया नहीं कि तू मां बनने वाली है? स्वाति, हमें लगता है बहुत जल्द सब ठीक होने वाला है। अम्मा कितनी देर हमसे बात करती रही, हमारे हाथ से प्रसाद भी खाया। पर इंद्रेश, तुमने ऐसा क्या किया जो इतने प्रेम से बात करने लगी तुमसे? अच्छे से जानते हैं कौन सी चीज से उन्हें खुशी मिलती है और कौन सी से नहीं। अब समझ आया इंद्रेश ने कौन सा झूठ बोला था और माँ जी काहे हमरे पक्ष में आ गई। माँ हम अभी आए। स्वाति बेटा कहाँ जा रही है? पापा हमको एक जरूरी बात करनी, माँ जी से हम अभी आ रहे हैं। चलो।
मनुष्य क्यों क्षणिक लाभ के लिए असत्य बोलता है? इंद्रेश, तुम हमारे परम भक्तों में से एक हो। यदि तुम सत्य का साथ देते तो हम तुम्हें पराजित नहीं होने देते, किंतु असत्य के साथ होकर तुम अधर्म के मार्ग पर चलने लगे, जहां हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। माँ जी, क्या हुआ है? काहे अंदर आने के लिए फड़फड़ा रही हो? हम तुमसे बोले ना, 1.25 महीने के लिए हमरे बिटवा से दूर रह लो। माँ जी, हमको आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ? बोलो जल्दी। माँ जी, वो इंद्रेश ने शायद अपनी समझ से सही बोला होगा, लेकिन वो सच नहीं है। हम माँ नहीं बनने वाले माँ जी। ये क्या कह रही हो बहुरिया? हाँ? हाँ? माँ जी, हम सही कह रहे हैं। इंद्रेश ने ना आपसे केवल इसलिए ये झूठ बोला होगा, कहा है कि उसको लगा होगा कि पोता पोते की बात सुनकर आपका वक्त दिल पिघल जाएगा, इसलिए उन्हें झूठ बोला। देख रहे हैं कि आपकी बेटिया क्या कह रही है? देखिए समधन जी, दामाद जी ने जो कुछ किया वो परिवार की खुशी के लिए किया। इंद्रेश ने हमका बेवकूफ बनाया। अच्छा हुआ कि हमारे घर में ये बात का किसी को पता नहीं है। अब तक नहीं पता माँ जी, लेकिन बात फैलाने में समय कितना लगता है? अरे बाबूजी, गजब हुई गवाह। मैम, आप ऐसे चिल्लाइए मत, ये हॉस्पिटल है। अरे बाबूजी, गजब हुई गवाह। क्या हुआ? तुम्हारी बुद्धि वापस आ गई क्या? अरे उससे भी गजब हुई गवाह। हम क्या बताएं? अम्मा है ना, अम्मा को सब इंद्रेश भैया झूठ बोले थे। अम्मा यही बिना बदल गई थी। जो स्वाति है ना, वो के कौनो बच्चा नहीं था। इंद्रेश भैया सब झूठ बोले थे। रंगिया, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? बाबूजी। वो बाहर है बाबूजी। भैया,
इंद्रेशवा कहाँ है भैया? पहले हम सुने कि आप उसकी शादी उस अपसुगनिस करवा रहे हैं हमारे भतीजे के साथ। फिर पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया बेचारे का। हाँ हम जैसे सुने भैया हम दौड़े चले आए। जल्दी बताइए कहाँ है वो? भैया दूर हटो, भरत मिलाप में हमका कौन इंटरेस्ट नहीं। चाचा, अच्छा हुआ आप आ गए। अब हम आपको पूरी कहानी बताते हैं विस्तार से कि हुआ क्या था। हुआ ही कि देवर जी चुड़ैल को छोड़ने होके मैके गए थे और उस चुड़ैल के ना ग्रह नक्षत्र भारी थे। एक के प्रभाव के कारण उनका एक्सीडेंट हुआ। उसका ग्रह खराब नहीं था रे लवली, बल्कि उसके ग्रहों में परिवर्तन हम ही कराए थे। भुलाइए का तुम ही हमको फोन की थी। उसके बाद हमने एक पंडित जी सेट किए और जो कहानी हमने पंडित को बताई उन्होंने वही उनको सुनाई। वाह, क्या बात कह रहे हैं आप तो। हाँ, और जब इंद्रेशवा घर से बाहर निकला तो ट्रक से उसका एक्सीडेंट करवाया ताकि पंडित की बातों पर मोहर लग जाए। वाह चाचा, आप तो कमाल की योजना बनाए हैं। मतलब यमराज से भी 2 हाथ आगे। क्या लगा तुझे कि तुम्हारे चाचा कोई छोटी मोटी चीज है क्या? नहीं ना, ये सब छोड़, ये बताओ लवलिया, इंद्रेशवा अभी तक मरा कि नहीं? अरे कहाँ चाचा, जिंदा हैं, बैठे हैं अभी खोपड़ी पामे। और वैसे भी वो डॉक्टरनिया बोल के गई है कि सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, ऐसे रास्ते में मत खड़े रहिए, हॉस्पिटल है। चुड़ैलिन कहीं की हमारे पीछे ही पड़ गई हैं। चलो। अरे चाचा, मैं आंसू नहीं आ रहे हैं। इनमें मुझे कोच ले चालू। कितनी बार अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दोगी कुंती देवी? बेटवा ने कहा कि दादी बनने वाली हो, बस मान लिए। किसी को बताया न किसी डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी समझा। अरे बेवकूफ पे बेवकूफ बना रही है लड़की तुमको। हम तो कर रहा है गर्दन दबा के ना सारी ममता यहीं खत्म कर देंगे। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए मगर, छोड़ दीजिए, जा दीजिए मगर। सब इस जालसाज मंडली की वजह से हुआ। पहले हमारे बेटवा को फंसाई, हमारे बीबी को अपने पक्ष में कर रहे हैं। हमारे बेटवा को छुआ ना तो बता रहे, छोड़ेंगे नहीं। माँ, हमको एक बार जाने दो। स्वाति, स्वाति, रुको, रुको बिटिया, अभी तुम्हारा हुआ जाना ठीक नहीं होगा बेटा। देख रही हूँ ना, तुम्हारे ससुर कैसे गुस्से में तिल मिलाए हुए हैं। अभी जाओगी तो बात और बिगड़ जाएगी। लेकिन स्वाति, कहा ना तुमसे, चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। हे पहाड़ी वाले बाबा, जब से हम शादी करके आए हैं ना इस घर में, अम्मा बाबू के मुंह से खाली एक ही बात सुनते आए हैं कि शादी वो जो परिवार तय करे। लेकिन ये जो अम्मा है ना, कि जब से छुटकाए भैया का ब्याह तय करी है, उनके तो जान ही पे बनाई है। अम्मा, हमको तो लगता है भैया ये सब तुम्हारी गलती की सजा भुगत रहे हैं। अम्मा, तुम ना पूरे परिवार की दुश्मन बन गई। हम लोगों का साथ छोड़ के तुम डोंडिया का साथ दे रही। ए बाबा, काहे बड़की भौजी के ऊपर इल्जाम लगा रहा? इना बाद में तुम्हारी अम्मा है, पहले माँ भौजी हैं। ले, आ गए भौजी के वकील। बहुत महान काम की है। सिफारिश करने आए हो? सिफारिश नहीं कर रहे हैं, जरा दिमाग पे अपने जोर डालिए और सोचिए। दुनिया की कोई भी माँ अपने बेटे को इस तरीके से अस्पताल में देख के बढ़िया लगेगा उसे? ऐसे हमारे बेटवा की ये हालत के जिम्मेदार हम खुद हैं। बंद करो नौटंकी। हम नौटंकी नहीं कर रहे हैं, हम सच कह रहे हैं।
यजमान, अब आपको क्षमा नहीं पश्चाताप करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्होंने उन दोनों के विवाह करवाने का प्रस्ताव लाकर ग्रहों को रुष्ट कर दिया है। अब वो सारे ग्रह अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। अगर कोई उपाय हो तो आप ही बताइए। एक उपाय है, मात्र एक उपाय।